ठीक है, ध्यान दोगे। कहां तक हो गया था बोलो। स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। स्पिन क्वांटम नंबर हो गया था बोलो। ठीक है, तो अब हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से एक आध हुआ था, आगे अब हम लोग को इसमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल तो कल हम लोग कर लिए थे, पहला हो चुका था। अब आपको दूसरा नंबर सवाल करना है, बी। पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है, यानी n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और ms, या फिर आप ms के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, s माइनस हाफ। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पे n इज इक्वल टू 1 है। सीधा बैठिए सभी लोग, सीधा बैठो। n इज इक्वल टू 1 तो ऑर्बिट नंबर 1 पॉसिबल है। अब उसके अंदर में देखना है कि n इज इक्वल टू 1 में l इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो l निकालने के लिए क्या होगा, 0 से n माइनस 1 का फॉर्मूला है एजुमिथल क्वांटम नंबर निकालने का। तो 0 से कितना, n की का वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 0 से 0 यानी 0 ही। तो क्या l इज इक्वल टू 0 है, क्या l इज इक्वल टू 0 है यहां पे। अब l इज इक्वल टू 0 में m इज इक्वल टू 0 चेक कर रहा है, तो m का वैल्यू क्या होता है, माइनस l से प्लस l तक। तो यहां पे बताओ l का वैल्यू कितना है, 0 है, तो माइनस 0 से प्लस 0, माइनस 0 प्लस 0 कुछ होता नहीं है, तो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो क्या m इज इक्वल टू 0 भी है, क्या m इज इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियस सा बात है m इज इक्वल टू 0 है, यानी एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, प्लस हाफ नहीं तो माइनस हाफ। तो यहां माइनस हाफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। प्लस हाफ भी होता तो सही होता, माइनस हाफ भी होता तो सही होता। तो उसके अलावा कुछ भी अगर होगा तो वो सही नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा हो चुका। बी में, बी क्या है, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। इसको जरा सा चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो बताओगे n इज इक्वल टू 1 तो है, अब l इज इक्वल टू 1 है या नहीं है वो देखना है। तो कैसे पता करेंगे, l कैसे निकालेंगे, 0 से n माइनस 1, तो 0 है और n का वैल्यू 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 से 0। तो l यहां कितना होगा, एक ही वैल्यू होगा, l इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ होगा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहां l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं हो रहा है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे जब गलत हो गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बोलो फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, ऐसा सी है ना, हाँ सी। अगला डी है, क्या है डी में, ध्यान दीजिएगा। तो डी में जो है, डी में N2, L1, M0 और S कितना है, माइनस हाफ है, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत, तो कैसे बताओगे,
N2 सही है, चेक करना है L1 है या नहीं है। तो L कैसे चेक होगा, 0 से N-1, 0 2-1 यानी 0 से 1, यानी L का दो वैल्यू होगा, कौन सा, एक 0 होगा और एक 1 होगा। एक L = 0 और एक L = 1। तो यहाँ L = 1 है क्या, है। तो स्टेटमेंट यहां तक तो सही हो गया। अब M चेक करेंगे, M क्या होगा, -L से +L तक। तो माइनस कितना, 1 है ना, बोलो। तो -1 से +1 तक, तो कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा, -1, 0 और +1। कोई प्रॉब्लम, तो बताओ M = 0 है क्या, M = 0 यहां पे है। अब क्या है, S = -½ तो अब यह सब बात है, M0 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक +½ वाला और एक -½ वाला। तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कहीं इसका वायलेशन हुआ नहीं। कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से सवाल आपका आएगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल करने के लिए आपका शुरू से पढ़ा हुआ होना, बोलो, जरूरी है। पढ़ा हुआ रहोगे तभी क्या होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यहां पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, 2.31, ये आपका 2.31 है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 2.31, ध्यान दीजिएगा। तो 2.31 ये कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर में बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हो बात को, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत। तो n = 4 के M = -½ तो क्या बता रहा है, ये कितना इलेक्ट्रॉन बता रहा है, n = 4 के, यानी ये न्यूक्लियस है, n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4, ठीक है। तो n = 4, तो n = 4 के, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा L का वैल्यू, बोलो, एक 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा। और सब में ऑर्बिटल्स कितना कितना होगा, बोलो, सब में, इसमें 2 होगा, L1 में आपको पता है कितना होता है, 3 होता है, और इसमें कितना होता है, बोलो, L = 2। अच्छा, M भी निकालना होगा। तो खैर कितना कितना आएगा लास्ट, इसमें बताओ, यहां क्या हो जाएगा, बोलो, एक होगा, एक कैसा होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो। तो कह रहा है कि n = 4 के M-½ तो कितना इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा है ना। यहां पे M-½ क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बता रहा है, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन बता रहा है, कितना, बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पे n = 3, ये आपको लास्ट वाला देखना है। क्या देखना है, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछे तो क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है, ठीक है। तो L = 0 कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा सबसेल होता है, L = 0, sp-d-f कौन सा होता है, S होता है। S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, कुछ भी क्वांटम नंबर लिखा हुआ, अगर लास्ट में स्पिन लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। स्पिन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, L = ऐसा कुछ लिखा हुआ है, n = 4, L = 1 ऐसा लिखा हुआ है।
तो आपको ये लास्ट का नहीं देखना है, ये शुरू का नहीं देखना है, किसको देखना है? लास्ट का। तो L इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? P, और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो बात को? आपको ऐसे पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला n इज इक्वल टू 4, सॉरी n इज इक्वल टू 3 मान लो, ऐसा पूछ रहा है n इज इक्वल टू 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे? 2n स्क्वायर, 2n का वैल्यू कितना है? 3 द होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? सवाल अगर ऐसा पूछे, ध्यान दीजिएगा कि n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, तो इसको अब नहीं देखोगे, किसको देखोगे? इसको एक अकेला दिया तो इसको देखोगे। 2 क्वांटम नंबर दिया है, एक प्रिंसिपल और एक एजुमिथल, तो प्रिंसिपल नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? एजुमिथल। L इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना, क्या है? S है, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कोई दिक्कत यहां पे? ऐसे अगर सवाल पूछे, ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इसको आपको नहीं देखना है, किसको देखना है? इसको। L इज इक्वल टू 1 यानी क्या है? P, और P में मैक्सिमम कितना रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई दिक्कत? अगर ऐसा लिख दे, n इज इक्वल टू 3 और L कितना होगा? बोलो। L इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है? इसको आप नहीं देखो, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब D में कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दोगे? चौथा है ना, यहां पे समझिएगा। आज बायो का क्लास हुआ था, आप लोगों को पता नहीं था, लेट आए? पानी तो सुबह में बरस रहा था ना, वो तो रामराज मोड़ पे छींटा भी पड़ता है तो बंद कर देते हैं हम, फोन करके कान में मोतियाबिंद कर देता है सब कि खुला है कि नहीं खुला है। हमको बाहर मौसम कैसा है, तो बादल आ रहा है, हमको मत आओ, आने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? वहां पे मेरा क्लास है 8 बजे, ठीक है ना? इस सुबह ही में जो है 6:30 में पहुंच जाता है सब, कहता सर क्लास खुला क्यों नहीं है? ठीक है ना? हम कहे बाबू क्लास इसलिए खुला नहीं है क्योंकि क्लास 8 बजे है, और 6:30 में कैसे खुलेगा भाई? जो टाइमिंग रहेगा उसी वक्त खोलेंगे ना। कि तुम सुबह 3 बजे आ जाओगे तो हम सुबह 3 बजे ललटेन लेकर के जाएंगे क्लास खोलने के लिए, कि बाबू का मन है 3 बजे आने का, तो मास्टर का दायित्व क्या बन रहा है? 3 बजे आने का, है कि नहीं? अब भाई कोई मास्टर 5 बजे पढ़ाए चाहे 6 बजे पढ़ाए, उससे हमको क्या लेना देना? हम अपना टाइम से लेना देना रखेंगे ना। हम 8 बजे से पढ़ा रहे तो हम कितना बजे से अपना रखेंगे? 8 बजे से रखेंगे। अच्छा एक और ये होता है, वहां पे जो लोग थे ना, जो लोग वहां से यहाँ आए हैं, तो वहां से जब यहाँ आए हैं तो उधर वाला ग्रुप को एग्जिट कर देना का है। वहां अलग बिरयानी बनता है और यहाँ अलग पुलाव गोश्त बनता है। उधर का इधर से और इधर का उधर से कोई लेना देना नहीं है। बात समझे? वहां हम मैसेज कर देते हैं कि भाई आज क्लास नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर भी वही मैसेज काम करेगा, वो मैसेज काम नहीं करेगा, ठीक है ना? यहाँ का जो है ना, लिखा होगा बॉयज का डिजिटल केमिस्ट्री क्लासेस, अगर आप उसमें हो तो ठीक है, नहीं हो ठीक है ना, तो उसको क्या कर देना, उस ग्रुप को एग्जिट कर देना, फिर अपना हमको नंबर व्हाट्सएप कर देने का है। क्या व्हाट्सएप करने का है? होम ब्रांच लिख करके। क्या लिख करके भेजना हमको? होम ब्रांच लिख करके, ठीक है ना? तो आप यहां पे हो, आपका उधर का कोई लेना देना नहीं है, पहले ही बात समझ लीजिएगा।
ठीक है, वहां का मामला अलग है, यहाँ का हिसाब किताब अलग है। बात समझ रहे हो? वहां पे बागों में बाहर रहता है, कोई उधर दिक्कत नहीं है। वो लड़का आते रहता है, सब 8 बजे क्लास रहता है तो 8:45 तक बच्चा आते रहता है। वहां पे कोई मैथमेटिक्स के कोई मास्टर साहब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो कभी भी क्लास चालू करते, कभी भी क्लास छोड़ देते हैं, तो उनके हिसाब से पूरा रामराज मोड़ चलता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर मैथ वाले मास्टर साहब की वजह से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 अगर दे दिया हो, अब पूछे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको नहीं देखोगे, इसको भी नहीं देखोगे, किसको देखोगे? इसको देखोगे। यानी ये क्या बता रहा है? बोल भाई, क्या बता रहा है? ऑर्बिटल बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। तो आप कितना इलेक्ट्रॉन लिखिएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखिएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? ध्यान दोगे। अगर ऐसा कुछ बता रहा है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बता रहा है, ये नहीं लोगे, इसका भी बात नहीं मानोगे। किसका बात मानोगे? इसका। तो ये क्या बता रहा है? ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो क्या लिख दोगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर ये ऐसा कुछ बता रहा है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -½ या +½ तो इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे। किसको मानोगे? बोलो, किसको मानने का है? इसको मानने का है। इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर ½ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज नाच रहा होगा। बोलो, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है ना। बोलो, किसके बारे में बता रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में। कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग के ऊपर से गया? बोलो, कितने लोग के ऊपर से गया? ईमानदारी से बताओ। क्या? कौन सा 5 नंबर? ये वाला? हाँ, ये कितना लिखा है? -1 एक ही उतरा है ना, कहीं और 3 को हम उतारे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं। 3 नहीं लिखे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? 1 के बारे में बात करें तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्या लिखोगे? 2। कोई दिक्कत? बोलो। अगर ये ऐसा कुछ आ जाए, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का कुछ आ जाए, n इज इक्वल टू 3 और डायरेक्ट यहां पे m इज इक्वल टू -1 लिख दे, ये नहीं मानोगे। सीधे किसको मानोगे? इसको। -1 का मतलब एक ऑर्बिटल बता रहा है। क्या बता रहा है? एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बताना है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2.29 है। इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। यूजिंग SPD नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। यानी
ये पहला है, क्या है, n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0। क्या बताना है आपको? ऑर्बिटल्स का नाम बताना है, ठीक है। तो देखो l इज इक्वल टू 0, ऑर्बिटल या सबसेल का आपका नाम बताना है। ऑर्बिटल का नाम भी सबसेल के नाम की तरह है, ठीक है ना। तो l इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कौन सा है, s। क्या हो जाएगा, s। यहां पे देखो n इज इक्वल टू 3 में l इज इक्वल टू कितना है, 1, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो, p हो जाएगा। यहां पे बताइएगा n इज इक्वल टू 4 में l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब d है। और फिर यहां पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 4 में l कितना हो जाएगा, बोलो L3, इसका मतलब क्या है, बोलो, इसका मतलब ये F ब्लॉक। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए, कोई प्रॉब्लम, देख के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू पॉइंट 28 2.28 में क्या कह रहा है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3। एक ऑर्बिटल है जिसमें, जो किसके अंदर में है, n इज इक्वल टू 3 में है। तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड m, यानी l का मतलब एजुमिथल क्वांटम नंबर का क्या क्या वैल्यू होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या क्या वैल्यू होगा। तो देखो ये न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, और ये n इज इक्वल टू 3 है। तो बताओ n इज इक्वल टू 3 में कितना आएगा, 3 आता है क्या, l इज इक्वल टू 0, 1 और 2, यानी कौन कौन सा हो गया, s, p और d हो गया। क्या क्या हो गया, s, p और d हो गया। यानी मैं एजुमिथल क्वांटम नंबर s, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2 हो गया। अब पूछ रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा। तो बताओ इसमें m का वैल्यू क्या होगा, केवल एक ही होगा क्या, 0। इसमें कितना होगा, -1, 0 और बोलो +1। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, -2 और -1 और 0 और +1 और बोलो +2। कोई प्रॉब्लम यहां पे। तो ये आपका एजुमिथल क्वांटम नंबर, और ये सब जितना है ये सब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे बेस्ट तरीका आंसर लिखने का कि सीधे ये ऑर्बिटल बना करके सीधे आप दिखा दीजिए। अच्छा, अगला क्या सवाल है, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D। और सवाल ये होता है कि आखिर 3D हम लोग बोलते किसको हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, और ये वाला बोलो n इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत। तो n इज इक्वल टू 1 में कितना होता है ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 0 होता है ना, क्या होता है s। इसमें क्या होता है 0, 1 और 2। इसमें कितना होता है बोलो 0, 1 और 2। तो ये s, ये भी क्या होगा s, ये क्या होगा p, ये d, सॉरी 2 ही होता है ना इसमें, हाँ इसमें s, p और ये d।
तो इसको हम लोग बोलते हैं, अब एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है कि नहीं? तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि किसका एस के बारे में आप बात कर रहे हैं, है कि नहीं? आगे जाओगे तो डी भी दो चार में आ जाएगा, पी भी इसमें भी है, इसमें भी, उसके आगे भी आओगे तो क्या होगा? पी होगा। तो एक काम किया जाता है, क्या काम किया जाता है? ये एस फर्स्ट ऑर्बिट का है, इसको लिखते हैं 1s, कोई दिक्कत? ये किसका है? सेकंड का है 2s, और ये भी किसका है? सेकंड का है, तो क्या करेंगे? 2p। यहां पे बताओ 3s 3p और 3d, आगे भी जो जाएगा उसका भी नाम क्या होगा? वैसे होगा 4s 4p 4d, f भी होगा तो क्या बोलेंगे उसको? 4f भी होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अलग अलग जो ऑर्बिटल्स है ना, तो सबका क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ नाम जोड़ देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 2p क्या है, व्हाट इज 2p, तो आप क्या बोलोगे कि 2p का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट का, फर्स्ट छोड़ करके सेकेंड ऑर्बिट में क्या, कौन सा सबसेल? p सबसेल। सेकेंड ऑर्बिट का p सबसेल को क्या कह रहे हैं? बोलो 2p कह रहे हैं। क्या बोलेंगे? 2p कहेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कहां पे आएंगे? क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? लिस्ट द क्वांटम नंबर्स m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d। क्वांटम नंबर बताना है, किसका किसका? बोलो m और l, 3d इलेक्ट्रॉन्स का, 3d ऑर्बिटल का, किसका? 3d का। तो ये आपका 3d है, बोलो l कितना है? 2, तो m बताओ कितना होगा? -2, फिर -1, 0, +1 और +2। सब में इलेक्ट्रॉन्स कितना कितना रहेगा? ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ यही है ना? इसका बताओ, इसका एड्रेस आप कैसे लिखोगे? वही पूछ रहा है एड्रेस लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखोगे कि ये किस ऑर्बिट में है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है? n = 3 में। किसमें? n = 3। अब n = 3 में कहां पे? इसमें है ना? बोलो इसमें है, तो क्या लिखोगे? l = 2। अब l = 2 में कहां पे? बोलो m = -2। m = -2 में कौन सा? बोलो +½ क्या होगा? +½ यानी s क्या हो जाएगा? बोलो s हो जाएगा आपका +½ कोई दिक्कत यहां पे? यही सबका एड्रेस इस तरीके से लिखना है। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इसका हम एड्रेस लिख रहे हैं, इसका, इस वाले इलेक्ट्रॉन का कैसे लिखेंगे? ये किस ऑर्बिट में है पहले ये बताओ? थर्ड ऑर्बिट में। n = 3। अब बताओ थर्ड ऑर्बिट में कहां पे? l = 2। l = 2 के कहां पे? m = +1, और m = प्लस में कैसा है? -½ क्या हो जाएगा? -½ तो यही आपको हर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करना है? ये आपको इस तरीके का स्टेटमेंट आपको लिखना है। कोई दिक्कत यहां पे? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल है? 1p, 2s, 2p और 3f। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है। बताओ 1p क्या पॉसिबल है क्या? बोलोगे 1p पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में, यहां पे हम बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है n इजिकल टू 1। इसमें क्या पॉसिबल है? एक ही पॉसिबल है कि l इजिकल टू 0, यानी क्या है? s। p है क्या इसमें? p इसके अंदर में पॉसिबल नहीं है। ऐसे हम कर देते हैं, ये 1s, ऐसे कर देते हैं L0 यानी 2s और L1 यानी कितना? 2p। और n इजिकल टू 3 का मतलब L इजिकल टू 0, L इजिकल टू 1 और L इजिकल टू 2, यानी S, P और D, यानी 2s, 2p और 3s, 3p और 3d। तो आपको बताना कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो बताओगे 1p पॉसिबल है क्या? 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इजिकल टू 1 में एक ही सब सेल प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? s बोलते हैं, 1s लिखते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। 2s बताओ, है? n इजिकल टू 2 में है 2s, ये पॉसिबल है। 2p है, 2p भी है। 3f नहीं है। 3 में केवल s, p और d मिलेगा, f आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा गया था। कब पूछा गया है? 2009 में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सॉल्व कर सकते हो क्या? बोलो, सिंपली सॉल्व करना है, हो जाएगा। सॉल्व करो। क्या होगा पहला बताओ? n इजिकल टू 4 होता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, 0 बस नहीं होगा। अब पॉइंट्स में नहीं होगा, मतलब ऑर्बिट का नंबर 1.2, 1.5 ऐसा नहीं होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो n इजिकल टू 4 होगा। अब n इजिकल टू 4 में देखो l इजिकल टू 0 है या नहीं है। तो l का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से n-1, यानी 0 से लेकर के 4-1, यानी 0 से लेकर के 3, यानी कितना नंबर? 0, 1, 2 और 3। l का वैल्यू 4 आ रहा है। कोई दिक्कत? तो कौन सा है? l इजिकल टू 0 है, l इजिकल टू 0 है ना। अब l इजिकल टू 0 में आपको बताना है m कितना होगा। तो कितना होगा? -l से +l तक। तो 0 से 0 कितना होगा? 0 होगा क्या? तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और 0
ऑर्बिटल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे तो प्लस हाफ का नहीं तो माइनस हाफ का, तो माइनस हाफ है यानी है दूसरा बी ऑप्शन। बोलो बी ऑप्शन भी हमको सही लग रहा है। सी, हाँ सी को जरा देखो, सी ऑप्शन, सी में जरा देखो एन कितना है, बोलोगे एन कितना है, 3 है, होता है। एल कितना है, 2, तो चेक करेंगे 0 से n -1 कितना, 0 से 3 - 1 कितना होगा, 0 से लेकर के 2, यानी L का वैल्यू एक 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो कितना है यहाँ पे, 2 है, और 2 है यहाँ पे। अब L = 2 में देखना है M कितना है, तो M कहां से कहां होगा, -L से +L तक। तो देखो -2 से लेके कितना तक, +2 तक, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 +1 +2, 1 2 3 4 5 है क्या, इसमें क्या लिखा है -3, -3 है, -3 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलोगे कोई प्रॉब्लम, बोलो। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल L = 3 N = 4। बार बैठो, कितना है, N = 4, L = कितना है 3। तो आपको बताएं लास्ट, मतलब अगर ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये कौन सा है, एजुमिथल क्वांटम नंबर है, क्या है, एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजुमिथल क्वांटम नंबर L = 3 का मतलब कौन सा, SPDF, F होगा ना बाबू, क्या होगा, F होगा। बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हाँ एब्सेंट थे, 2 दिन एब्सेंट थे, या 2 में कोई 1 दिन एब्सेंट थे, हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश मुन्ना। बताओ कितना होगा, 14 होगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फिर F में कितना हो जाएगा, 14 होगा ना। L = 3 का मतलब क्या है, बोलो, F और F में मैक्सिमम कितना हो सकता है, बोलो 14 होगा। कोई दिक्कत, चलो कहां से लिखना है, यहां से, हाँ छापो, हाँ चला